এখন যে টপিকটা হচ্ছে, তো চলো একটা নতুন জিনিস জানা যায় যে মাল্टीपल टाइम ऑफ रीडिंग। যখন जब तुम एक किताब को बहुत बार रीड कर चुके होगे, ठीक है, तो तुमको ऐसा रियलाइज़ होगा कि वो किताब तुम्हारे दिमाग के अंदर छाप चुका है। अगर तुम बहुत बहुत बार तुम रीड कर चुके हो, अगर रीडिंग कर लिया तो तुमको ऐसा माने फील होगा। लेकिन अगर माने देखिए, इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ कि क्यों एक किताब को बार बार रीड करना चाहिए। मतलब बार बार क्यों इस एक किताब को बार बार पढ़ना चाहिए। मतलब मैं जब देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बोल दिया गया था मैंने मेरे टाइम के अंदर कि तुम्हारा जो किताब है ना, वो सुबह सुबह उठ के रीडिंग देना है बस। तो जब मैं रीडिंग देता था अपने टाइम के अंदर, मैंने 9th 10th के जब मैं थे, ठीक है, तब रीडिंग पढ़ने बैठते थे। तो पढ़ते 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 ऐसा टाइम आता था कि पढ़ते थे कुछ और दिमाग में चलते थे कुछ और, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद कुछ कुछ टाइम ऐसा भी आता था कि जो पढ़ते थे वो दिमाग के अंदर छप जाते थे, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ याद रहते थे, वो आज भी याद है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए याद देखिए, अगर मैं पढ़ता था तब ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ता था, ठीक है, मैं कुछ टाइम भी पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ाया मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, बुक रीडिंग को छोड़ दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस करने लगा था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक किताब का जो कंटेंट है ना, ठीक है, और जो कंटेंट इन इस दुनिया के अंदर है, माने ये जो सोशल मीडिया टाइप है ना, ठीक है, इस सोशल मीडिया के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स आर far better than any content, always remember. Because if you thought that you will achieve highest level of marks based on the social media content, then definitely you are approaching wrong side, okay. In a class 10th 11th 12th, you have to follow books only, okay. Not only 10th 10th 11th 12th, recently মানে I approach a lot of content from YouTube's learning content, but after that I realized that books content are far better than from social media's content, okay. So so that's the excuse me. So that's the main matter, okay. And after that I thought that I have to mane said that I have to told mane you like students who are mane studying or who are presently gaining knowledge from any kind of social site, any kind of social sites, contents are gaining from any kind of social site, okay. So they have to follow books first, okay. First you have to choose a syllabus, then after that you have to follow books only. Why books? Because रीडर समझते हो, मैंने अगर तुम रीडर को समझते हो तो एक रीडर बहुत अच्छा है। देखिए, तुम एक किताब, जब तुम जैसे कि ये एक किताब है, ठीक है, इस किताब का अगर कंटेंट वाइज इसको डिवाइड करोगे तो इसको बहुत सारे वक्त लग जाएगा। वहीं पे अगर तुम इसको सिर्फ किताब लेके बैठ जाओगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा ये मुझे पता है और ये मुझे पता नहीं है। जो जो चीज़ तुमको पता होगा, याद रखना, जो जो चीज़ तुमको पता होगा वो चीज़ तुम रिवाइज हो जाएगा ऑन द स्पॉट। बट इन द कंटेंट ऑफ digital content, you have to give time, okay.
सो जब तुम किसी किताब लेके बैठोगे, तुम्हारा जितना वक्त लगेगा उससे ज़्यादा ही वक्त तुमको देना पड़ेगा कि किसी किसी सोशल कंटेंट के ऊपर। तो देखिए, पहली बात यह है कि बुक माने किताबों पढ़ने से जो चीज़ होती है, ठीक है, तुम्हारा फोकस अगर नहीं भी होगा ना, तब भी तुम्हारा बहुत सारी चीज़ तुमको ग्रैप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कंटेंट से पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ पढ़ा दिया। देखिए, कंटेंट मतलब डिजिटल कंटेंट माने डिजिटल नॉलेज के अंदर एक चीज़ है कि मेन टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे ना ही कोई इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं होती है, ओनली फॉर थियोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो थियोरी एंड प्रॉब्लम, सो इसका मारामारी चलती है, ठीक है, डिजिटल स्टडी के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर कोई किताब है, ठीक है, लेकिन देखिए, किताब पढ़ने के लिए भी अपना अपना थोड़ी बहुत इंटेंट होना चाहिए। अगर कोई बंदा अगर किताब नहीं पढ़ रहा है, वो अपना अपना मर्जी है, ठीक है। बिकॉज देखिए, ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ से बहुत अच्छे से मेजर्ड हो जाती है। एडुकेशन जब तुम गेन करोगे तब तुम्हारा मार्क्स देख के तुमको जज किया जाएगा। और लाइफ के अंदर जब तुम कैसा हो उसको जज किसी माने सक्सेसफुल, तुम किस लेवल की सक्सेस हो इसको देख के तुमको जज किया जाएगा। तो ये बहुत ब्रूटल रियलिटी है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि जब तुम किसी एक किताब को जब तुम पढ़ोगे, मतलब उसको जब पकड़ोगे, ठीक है, तो उसको देखना बहुत अच्छे से ध्यान से, इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, पहला। दूसरा बात यह है कि उसका जो कंटेंट है ना, माने मतलब उसका जो थियोरी वगैरह है, उस थियोरी को देख के, माने अगर मैथमेटिकल चीज़ है, कुछ चीज़ है, तो वो मैथमेटिक्स को समझना चाहिए। अगर blindly don't try to practice or move on any kind of things. So first you have to focus on the mathematical portion. First theory you have to understand, try to understand that theory, and after that you have to focus on the mathematical portion, and you have to grab it like a sponge, okay. और उसके बाद जब तुम उस थियोरी को पकड़ लोगे, तुमको अगर ऐसा फील हो गया कि तुम थियोरी को पकड़ चुके हो, तब ऑन द स्पॉट यू हैव टू मूव ऑन, माने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर तुम अपना माने जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि तुम थियोरी में बहुत सारे वीक रह चुके होगे, तो ये बहुत दिक्कत हो सकता है कि थियोरी में बहुत अच्छे हो लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर बहुत वीक रह चुके होगे। तो देखिए, अगर साइंस की बात मैं बता रहा हूँ, अगर साइंस है तो साइंस का बैकबोन ही मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट स्टडी लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल। फॉर मेडिकल डेफिनेटली you have to study physics, so physics and physics backbone is mathematics, okay. So without mathematics you cannot approach science, okay. So जब भी तुम इस लेवल का किसी भी थियोरी को पढ़ोगे तो उसका बैक एंड, मतलब उसका बैक के अंदर जो मैथमेटिक्स है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। जब तुमको ऐसा फील हो गया कि तुम उसका मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ चुके होगे, तो लगभग कम से कम, मतलब एटलीस्ट कोशिश करना कि 5 टाइम्स के अबव उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करना, ठीक है। वो भी ना देखे, मतलब उसको मैंने थ्योरी को ना ओपन करके उसको समझ के प्रैक्टिस करना। जब तुमको ऐसा फील हो गया कि तुम उस थ्योरी को प्रैक्टिस करके मास्टर्स हासिल कर चुके होगे, तब उसका जो थियोरी माने क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चंस, तो उस पार्ट के अंदर अपने आप को ऑटोमेटिकली इनरोल कर लेना, ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम नो वन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू टू गाइड यू, ओके, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी।
if you are studying in class 11th and 12th, I am saying this thing for them, okay. But if you are studying in under 10th, then definitely you have to follow your teacher's instructions, okay. And definitely you have to read books. Without books you cannot score good, okay. मैं अपने टाइम के अंदर ऐसा थी कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना पड़ा था कि कोई भी सवाल आए मुझे लिख के आना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना टाइम के अंदर ही सिलेबस चेंज हो चुका था, ठीक है। तो मैं जब भी पढ़ता था तब भी सिलेबस चेंज हो चुका था, मतलब 10th के टाइम 10th का सिलेबस चेंज हुआ, 11th 12th के टाइम 11th 12th का थोड़ी बहुत सिलेबस चेंज हो चुका था, नया सिलेबस। तो इसलिए मेरा एक ब्रॉड एरिया एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे डिजिटल के अंदर बोल रहे हैं कि मैंने डिजिटल कंटेंट से पढ़ाई कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स आर मच मोर बेटर देन देम, ओके। एक किताब के अंदर एक आदमी पूरी ज़िंदगी दे चुका है, ठीक है, और वहीं पे उसको पढ़ के कोई बता रहा है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो बुक्स फर्स्ट, ओके। books first, and after that you have to follow like any kind of mentor, teacher, or any kind of things, and after that you have to do self practice. Without practice you cannot hold that level of knowledge, so you have to hold it, okay. So you have to practice it. So in this video basically I want to share that the difference between the few kinds of dividing things are from digital content and book readers, okay. So you have to read books. I want to say that you have to read books, only books, because जब तुम एक बुक को चीर के पढ़ोगे तब तुमको उस बुक के माने किताब के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अगर एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स की क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम उसको देख के ऑन द स्पॉट तुम उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे तुम अपना आइडियोलॉजी, अपना जनरल नॉलेज देख के भी तुम एक सवाल को आंसर लगा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ कंटेंट देख के चले गए हो ना भाई, तो अब ऐसा होगा कि तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब तुम माने उस लेवल की सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व हो रहा है लेकिन उस लेवल की सॉल्व नहीं है, तुम अपने आप से कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि 5 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करने के लिए तुमको अपने आप से कुछ टाइम के ऐसा भी हो सकता है कि तुमको पूरा थ्योरी पता है, ठीक है, और तुमको हर एक चीज़ तुम्हारा बैक ब्रेन के अंदर चल रहा है, तो तुम उसको अपने ढंग से मतलब खुद से आंसर लिख सकते हो। ये जो ताकत है ये रीडिंग से आती है। और यही बताना था कि अपना जो किताब है उसके साथ मतलब बहुत टाइम स्पेंड करो और उसको रीड करो, बार बार रीड करो। मैं तुमको बता रहा हूँ यार, मैं खुद का बता रहा हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को कुछ चीज़ भूल चुका हूँ या फिर रीस्टार्ट करना होगा, देखिए बहुत बड़ा सिलेबस के साथ हम लोग खेलते हैं, ठीक है, जिसको मैं प्लेइंग गेम बोलता हूँ, कि बहुत बड़ा एक ट्रैक्स सिलेबस के साथ हम लोग खेलते हैं। तब इस सिलेबस का ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पता है, ठीक है, लेकिन वो भूल चुके हैं, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट क्या करते हैं कि क्लास 11-12 की NCERT जो किताब है उसको मैं ओपन कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। उसके बाद अपने आप ही हर एक चीज़ रिकलेक्ट होने लगता है, रिकलेक्ट भी होने लगता है, उसके साथ साथ रिकनेक्ट भी होने लगता है। तो ये जो बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जब तुम देखिए, और इसके बाद इसका जो बेनिफिट जब तुमको मिलेगा ना भाई, वो बहुत दिनों तक रहेगा। मतलब किताब एक ऐसी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है फॉर एजुकेशन जिसको बनाने के लिए एक इंसान अपना पूरा ज़िंदगी दे चुका है। तो समझ चुके हो उसकी किताब के अंदर उसका कितना इनपुट होगा।
तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके एज मच एज़ पॉसिबल अपना जो किताब वगैरह है उसको पढ़ना शुरू करो। हाँ, हो सकता है कि तुम एक दिन में नहीं हो पाओगे, ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करोगे लगातार तो वो संभव है, ठीक है। मैंने 9, 10th, 11th, 12th के अंदर पूरी किताब, बहुत सारे किताब पढ़ चुके थे, बहुत सारे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने किताब पढ़ना छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से और स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही बात था, मैं सबको बताना चाहता था, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी एक अनदर टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर मैं मैंने बताना चाहती थी कि जो मैंने बुक्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके साथ साथ उसको यूटिलाइज मैंने फील करो, फील करके करके पढ़ो। उसके बाद ये जो फील करने वाली बात है ना, जब मैं हम लोग एक्सरसाइज करते थे तो मेरा एक बडी, इम्तियाज़ अंसारी नाम कर एक बडी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि कुछ काम मैंने जो भी करो वो फील करके करके करो। तो इससे क्या होगा, इससे तुमको बहुत माने इफ़ेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होगा, और उसके साथ साथ तुमको उस चीज़ के अंदर एक्सेलेंसी भी हासिल होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।